श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आपने संत शिरोमणि अनंत परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज के बारे में तो सुना होगा, अयोध्या गोकुल भवन के। आज मैं उनके परम शिष्य पूज्य परमहंस श्री गंगा रामदास जी महाराज के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जिनका आश्रम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में देवकली स्थित श्री गंगा आश्रम है, ग्राम पोस्ट बयपुर में। लेकिन कथा सुनाने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर उनको मिलते रहें। पूज्य परमहंस श्री गंगा रामदास जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के थाना सादियाबाद के ग्राम गुरैनी में श्रावण कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 1976 तदनुसार 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी के दिन एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। आपकी माताजी का नाम श्रीमती गुजरी देवी तथा पिताजी का नाम ठकुरी यादव था। गंगा रामदास जी महाराज दर्जा 4 तक ही पढ़ पाए, क्योंकि उनका पढ़ने मन नहीं लगता था। पूर्व संस्कार बस स्कूल से ही घर छोड़कर निकल पड़े। तब आपकी उम्र लगभग 12 वर्ष की रही होगी। कभी कभी आप कहते थे कि मैं घर क्यों छोड़ा ये मुझे भी मालूम नहीं, इतना ज़रूर था कि घर अच्छा नहीं लगता था। परंतु ईश्वर और वैराग्य की कुछ भी समझ में नहीं थी। घर से चुपचाप भाग जाने पर घर वाले ढूंढ कर ले आते, कुछ दिन निगरानी रखते। जब उन्हें विश्वास हो जाता कि अब नहीं भागेगा तो थोड़ा निश्चिंत हो जाते और तभी रात कोट कर ये स्वयं चल देते। ऐसा कई बार हुआ। घर छोड़ने के बाद अनेक साधुओं के संपर्क में रहे, उनकी सेवा यथाशक्ति खूब मन लगा कर की। परंतु महीना 2 महीना किसी किसी के यहाँ 4-4 6-6 महीना सेवा करने पर भी जब आपको शांति नहीं मिलती तो रात्रि में उठकर चल देते थे। लेकिन कहते ना, मंजिल कहीं ना कहीं इंतज़ार करती है। ऐसा ही बाबा गंगा रामदास जी के साथ भी हुआ। अयोध्या में श्री गोकुल भवन के सद्गुरुदेव भगवान परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज के श्री चरणों में स्थान पाकर आप धन्य धन्य हो गए। सद्गुरु की प्रेरणा से साधन भजन के अलावा और सब कुछ छोड़कर एकांत में रहकर तपस्या में लीन हो गए। साधुओं की पारंपरिक व्यवहारिक दृष्टि में आपने प्रारंभ में जिनसे राम मंत्र और साधु का वेश धारण किया था वे वैष्णव संप्रदाय के संत थे। आप पर वे अपना अधिकार गुरु के नाते मानते थे। परंतु बाबा जी को आपने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और सद्गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था। वैष्णव साधु अपना कुछ आचार तय किए हुए हैं। आपको लगा कि यदि उनके चक्कर में पड़ूंगा तो साधन भजन में विक्षेप पैदा होगा। अतः गांव से रोटी मांग कर भोजन कर लेते और अपने ढंग से रहने लगे। साधुओं को लगा इसने हमारे संप्रदाय के नियमों को भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि वैष्णव साधु किसी गृहस्थ के हाथ का बना भोजन नहीं करते हैं। एक बार 14 साधु आए और आपको दंडित करने के लिए मारा और कहा तुमको जिला खारिज किया जाता है। आपने उन लोगों का कोई प्रतिरोध नहीं किया, चुपचाप सब सह लिया। इस घटना के बाद आपके आश्रम के पास में रहने वाले सिद्ध संत स्वामी श्री विष्णुदास जी की प्रेरणा और सलाह पर यह स्थान छोड़कर कानपुर जिले के गंगा और यमुना के किनारे रहकर साधना करने लगे। एक बार आपको स्वप्न हुआ कि परम श्री राम मंगल दास जी महाराज कानपुर के रामबाग में आए हुए हैं। आप चल दिए गुरु को मिलने।
कानपुर आए, सतगुरु के दर्शन हुए। उस समय श्री बड़े महाराज जी यानी परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज ने कई बार आपसे पूछा, पुराना स्थान क्यों छोड़ दिया? आपने मन से ही उत्तर दिया, आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, मैं क्या कहूँ। दूसरे परिचित संत ने सब बात बताई। तब बड़े महाराज जी हंस पड़े, कहा, अच्छा लाट साहब हैं जो जिला खारिज कर दिए। श्री बड़े महाराज जी ने फिर आपकी तरफ इशारा किया और कहा कि यदि संप्रदाय के साथ संबंध रखना है तो उनके नियमों का पालन करना होगा, परंतु जब किसी से कोई संबंध नहीं रखना हो तो चाहे जैसे भी रह सकती हो। आपने तय कर लिया, मैं ईश्वर के अलावा और किसी से संबंध नहीं रखना चाहता। विदा होते समय श्री परमहंस राम मंगलदास जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और निर्भय भजन करो कहा। आप पूरे मनोयोग से साधन भजन में लग गए। भाइयों बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। ये कथा का पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।